अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सिराज भाई, आपसे सवाल था जी जी पूछिए। कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को सब बी टीम कहते हैं और वो मुसलमान मुसलमान करके मुस्लिम का वोट काट देते हैं, क्या ये सही है? जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात पूछी और कई दिनों से हमारे दिमाग में, हमारे जहन में यही बात गर्दिश कर रही थी और हम यही सोच भी रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ कहा जाए, बोला जाए। अच्छी बात है कि आपने पूछ लिया, माशाल्लाह। मेरे भाई देखिए, सबसे पहली बात जो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इंसान बनाया है, हमारे अंदर अकल दी है, इसके सही गलत का हमें सोचने की ताकत दी है, तो हम खुद ही फैसला करेंगे। हम कोई रोबोट या मशीन नहीं है जो हमें दूसरे लोग समझाएंगे, दूसरे लोग बताएंगे, हम उसके हिसाब से मानेंगे या उसके हिसाब से चलेंगे। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सोचने के ताकत दी है, अकल दी है, तो अकल से काम लेना, दूसरों की नकल से क्यों, अकल से काम लीजिए। अब रही बात कि मुस्लिम बीजेपी जो अपना ओवैसी है, ये बी टीम है कि नहीं है। मेरे भाई, वो बी टीम है या नहीं है, आप खुद ही सोचिए ना। अगर वो बी टीम होते तो क्या बिहार में तेजस्वी के साथ हाथ मिलाते? अगर वो बी टीम होते तो यूपी में अखिलेश के साथ हाथ मिलाते? बिल्कुल नहीं मिलाते। लेकिन उन्होंने बिहार में तेजस्वी के साथ हाथ मिलाने के लिए, गठबंधन के लिए तैयार थे, यूपी में अखिलेश के साथ भी गठबंधन के लिए तैयार थे। मालूम हुआ कि वो बी टीम नहीं है। अगर वो बी टीम होते तो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते, सिवाय बीजेपी के। बीजेपी की बी टीम है तो बीजेपी के साथ रहते ना, दूसरे के साथ क्यों जा रहे? लेकिन वो हिंदुस्तान को ऊपर लाने के लिए, हिंदुस्तान के कानून को बचाने के लिए, सबके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। मालूम हुआ कि वो बी टीम नहीं हो सकते। अब रही बात कि वो सब कहते हैं कि वो वोट कटवा है। देखिए भाई, यहाँ पे भी एक लॉजिक समझना हमें पड़ेगा। ये नहीं कि हम गोदी मीडिया के और भोपी मीडिया के बात में आकर हम सब दूसरे को बोलना शुरू कर दे कि वो बी टीम है, बी टीम है, वोट कटवा है। अरे बी टीम कैसे हो गए भाई? वोट कटवा है तो सभी, हर एक पार्टी हिंदुस्तान में सभी वोट कटवा हो जाएंगे भाई। सबसे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस पर बीजेपी आई, तो बीजेपी तो कांग्रेस का वोट काटी तो आगे बढ़ी ना भाई। तो क्या मतलब बीजेपी वोट कटवा है? अभी आम आदमी पार्टी है, वो भी तो किसी का न किसी का वोट काट के ही आगे बढ़ रही है। बगैर वोट काटे हुए कोई भी नई पार्टी आगे नहीं जा सकती। तो असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी हो, जिसकी भी नई पार्टी है, बगैर वोट काटे आगे नहीं जा सकते। और असदुद्दीन ओवैसी काट रहे तो कौन सी बड़ी बात है भाई? काटेंगे तो फिर तो आगे जाएंगे ना। नई पार्टी है, नई पार्टी को आगे ले जाने के लिए सामने से वाले से लड़ना ही पड़ता है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, वो वोट काट रहा है, वोट नहीं काटनी चाहिए, तो कोई भी जो भी नई पार्टी बनाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी हो, तो क्या वो सिर्फ अपने घर में, अपने बीवी और बच्चों के साथ अपने घर में ही राजनीति करेंगे? तो वैसे सिर्फ मुसलमानों के बारे में क्यों बोलते हैं? जी जी जी, ये भी एक सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्यों मुसलमानों, सिर्फ मुसलमान मुसलमान क्यों करते हैं? आजकल हिंदुस्तान में यही फैला दिया गया है कि वो सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं। मेरे भाई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आजकल जो बात है, हमें किसके ऊपर बोलना है ये भी हमें समझना पड़ेगा। हमने आपको पहले ही बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अकल दी है, हमें सही गलत सोचने का। तो हमें ये देखना है कि किसके बारे में बोलना है, किसके बारे में नहीं बोलना है। आज के दौर में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों पर, दलितों पर और आदिवासियों पर किया जा रहा है। तो जब जिस पे जुल्म होगा उसी के बारे में बोला जाएगा ना भाई। मुसलमानों पे सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है तो मुसलमानों के बारे में ही बोला जाएगा। अगर वो पेट्रोल के बारे में, पेट्रोल महंगा हो रहा है तो क्या असदुद्दीन ओवैसी पानी के बारे में बोले? अगर गैस महंगा हो रहा है तो क्या असदुद्दीन ओवैसी आटा के बारे में बोले? नहीं ना। जो चीज महंगा हो रहा है उसके बारे में ही बोला जाएगा। हमारा हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है तो क्या हम पाकिस्तान के बारे में बोले? जिस चीज पे जुल्म हो रहा है, जिस पर जुल्म हो रहा है, उस पे ही, उसके बारे में ही बोला जाएगा। तो मुसलमानों पे भी सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। जितनी भी राजनीतिक दल है, कोई नहीं बोल रहा है सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के। और फिर भी हम लोग उसे बी टीम कहते हैं। मुसलमान पे जुल्म हो रहा है तो मुसलमान के बारे में ही बोला जाएगा, दलित पर जुल्म होगा तो दलित के बारे में ही बोला जाएगा, जिस पे भी जुल्म होगा उसके बारे में ही बोला जाएगा। ये हमारे अंदर ये गलतफहमी बैठा दी गई है और हमें सोचने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बस सामने वाला जो चाह रहा है हमें हमारे अंदर दिमाग में बैठा दिया जा रहा है। आप लोग सोचिए, समझिए, ये नहीं कि दूसरे की बात पे अमल कीजिए। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जी चलिए ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और असदुद्दीन ओवैसी को भी रहनुमाई करे और अल्लाह ताला उनको आगे बढ़ाए।
हर एक नए लीडर को आगे बढ़ाए जो हिंदुस्तान को डेवलप की तरफ, अच्छाई की तरफ और बेहतरी की तरफ ले जाए, जो एजुकेशन की तरफ ले जाए। अल्लाह ताला हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। ठीक है, चलिए, बुरा लगा तो माफ कीजिए, अच्छा लगा तो दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व